नमस्कार दाजू। दाजू मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, ग्राम सभा पगना। मैं मनोज बोल रहा हूँ। दाजू मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग गरीब आदमी हैं, तो दाजू मैं इतना परेशान कर मेरे को इतना परेशान कर रखा है अधिकारी लोगों ने कि कोई बता नहीं सकता। दाजू मैं ये कहता हूँ, हमारा देवी आपदा में मकान टूटा, ना आपदा से कोई मुआवजा मिला हमें, और ज़मीन का समाधान हुआ, ज़मीन का कोई समाधान न ज़मीन का समाधान हुआ हमारा। दाजू ज़मीन का समाधान करने के लिए हमें ज़मीन की कीमत 5,000 रुपये 10,000 रुपये कैरेट रही। 10,000 में कहीं ज़मीन मिलती है? नाप खेत मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ इस तरह से हमें परेशान किया जा रहा है। सारे ज़्यादा हमें परेशान एसडीएम साहब ने परेशान किया, खनन अधिकारी मैडम ने परेशान किया, तहसीलदार मैडम ने बागेश्वर जो है उसने परेशान किया हमें, और पटवारी ने परेशान किया। मैं कहता हूँ डीएम साहब, मैं कहता हूँ ये अभी सरकार जिसकी सरकार है उसी के अधिकारी हो। तो मैं ये कहता हूँ सारे विधायक लोगों से कह रहा हूँ कि अगर हम जब वोट मांगने के लिए तुम हमारे घर में आते हो तो हमें कहते हो पब्लिक को चूतिया बना के चले जाते हो, कहते हो जब गरीब के घर में चाय पानी खाना पीना खा के चल देते हो। तो मैं कहता हूँ दाजू, मैं कहता हूँ ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए जनता को वही है। मैं कहता हूँ विधायक जी, हमारे बागेश्वर जो विधायक है अभी, तो माता पार्वती देवी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब वोट मांगते हो आप लोग, तो उस समय ये डीएम साहब, ये एसडीएम साहब, ये तहसीलदार मैडम, ये तुम्हें वोट देने के लिए आते हैं कभी? ये कभी घर से बाहर नहीं आते हैं। तो पब्लिक, हम ही गरीब लोग भागते हैं, दिन में धूप में खड़े करे वहाँ लाइन में खड़े रहेंगे आई। तो मैं कहता हूँ दाजू, मैं ये कहता हूँ आने वाले समय में 2027 में हम उस समय बात करेंगे, अभी तो कोई बात नहीं करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ सारे अपने भाई बहनों सभी, जहाँ तहाँ मेरे बागेश्वर में भी रिश्तेदारी है, सभी लोगों को कह रहा हूँ कि कभी भी हो, जिसकी सरकार है उसी के अधिकारी लोग हैं। सोच समझ के लेना। सारे बच्चे पढ़े लिखे होके, सारी माता पढ़े लिखे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों की भविष्य सारे खराब हो चुकी है, क्यों सरकार इतनी सरकार बनी है दाजू, इतने हैं बस गरीब को बढ़ाओ कहाँ, गरीब को मारो अमीर को बढ़ाओ वाला हिसाब है इनका। ये है कि गरीब आदमी को मार दो और अमीर को बढ़ाओ। अमीर लोग घर से बाहर ही नहीं जाते हैं, जो वो ये इलेक्शन में चुनाव में बाहर ही नहीं निकले। क्यों? उनको क्या ज़रूरत पड़ी है? ज़रूरत तो हम लोगों को पड़ी है। हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए आ जाएंगे ठगने वाले नेता लोग। मैं कह रहा हूँ नेता लोगों, तुम ठगने वाले हो, सब लोग ठग जाते हो। इन सबको ठग ठग के तुमने अपना घर बनाया, सब कुछ बनाया, घोटाला किया। 2 नंबर के काम करते हो तुम लोग सब। तुम 2 नंबर का काम कर करके हम गरीब का हक भी खा जाते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जिसकी सरकार है उसी की अधिकारी है। तो गुंडागर्दी राज चल रहा है अभी, ये धामी जी की राज में जो है गुंडागर्दी राज चल रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इतने परेशान करते हैं, इतने परेशान हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ दाजू, सोच समझ के अब 2027 में जो संभल के चलना है। जो भी मैं सरकार से मेरा निवेदन ये है, सारी चीज़ों में तुमने आधार कार्ड से फिंगर लगा रहे हो और राशन कार्ड में तुम फिंगर कह रहे हो, तो चुनाव में जब वोट देंगे उसमें भी फिंगर लगना चाहिए। हम भी फिंगर मांगेंगे उसमें, तभी वोट देने के लिए जाएंगे, नहीं तो घर से बाहर नहीं जाएंगे। आधार कार्ड से फिंगर मारेंगे इसमें, तभी पता चलेगा सरकार कैसी बनती है। नहीं तो तुम लोगों का घोटाला चल रहा है, सारे लोग हमें मारने के लिए तुम लोग पैदे हो गए हो। तो इसीलिए मैं दाजू, मैं कह रहा हूँ सारी माता बहनों को कह रहा हूँ, आप लोग जितना भागोगे उतना ही तुम्हारे बच्चों की भविष्य खराब हो गई। कितने पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार है, उनका भविष्य खराब हो गया। कितने भाई लोगों का इतना पेपर लीज हो रहे कह रहे हैं। तो साहब यही तो चक्कर है। जब मैं कह रहा हूँ ये जो है, इस समय सोच समझ के ही काम करना है हम लोग ने। तो मैं सारे गरीब लोगों से कह रहा हूँ, सारे भाई लोगों, हम लोग गरीब आदमी है। जो भी शासन प्रशासन साथ उन्हीं का देता है, जो पैसा फेंकता है वहाँ अमीर लोग। जैसे हमारे डीएम साहब भटकाई है, पिथौरागढ़ चले गए जिला अधिकारी महोदय, वो भी पैसे खाने वाले थे। सारे डीएम साहब जितने बागेश्वर में आते हैं पैसे के खाने वाले हैं सब ये गरीब का साथ नहीं देता है, ये अमीरों का साथ देता है। क्योंकि अमीरों के लिए तो कुर्सी भी छोड़ देते हैं नेता लोगों के लिए। तो नेता कहाँ से बनते हैं? हम लोग अंगूठी ठेक के तो इनको तो नेता बना देते हैं, फिर हम परेशान होते हैं। तो
तो इसीलिए कहते हैं अभी जब चुनाव होंगे 2027 में, मैं कह रहा हूँ सारे शासन प्रशासन से, सारे कोर्ट तक कह रहा हूँ, मैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में भी कह रहा हूँ, जज साहब से भी कह रहा हूँ, हाई कोर्ट जज साहब से भी कह रहा हूँ, जो हमारे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, सारी राशन में अगर आपने फिंगर लगाना करवाया तो आधार कार्ड में फिंगर लगाओ, बैंक में जाओ फिंगर लगाओ, हैं मोबाइल लो फिंगर लगाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो वोट चुनाव होंगे उसमें भी हम फिंगर लगाएंगे, तभी हम वोट देंगे। नहीं तो वोट ऐसे वोट नहीं पड़ेंगे, मन मर्जी की वोट नहीं पड़ेंगे आप लोगों को, उसमें आधार कार्ड से ही फिंगर लगेंगे बस। तो दाजियो हम लोग परेशान से हमारे गाँव में राशन पाने के उन्होंने अब राशनला तसंच खाली एक महिना गेहूँ जाऊँ जाना नाल, और ये महीना तो राशन गेहूँ नहीं मिल रहा है मैंने वो गैप हैगी वो गेहूँ हमारे। और अब ये राशन वाले 20-22 तारीख हैगी, कहूँगे सरकार का कन्या कि हम सरकार तसंच सरकार का तो हमको तो ख़त्म करना है, जैसे कैसे जनता को मारना है, बस हो गया। जनता जैसे मर गई साहब। मैं ये कर रहा हूँ, गरीब आदमी हैं, हम लोगों का साथ कोई नहीं देता है। सोच समझ के अपना भाई लोगों अपना सोच समझ के ही काम करना है, और जिसकी सरकार उसका ही अधिकारी भी है, वही तो है सरकार, जिसकी सरकार उसकी गुंडागर्दी। तो वो गुंडागर्दी चल रही है साहब, ये गुंडागर्दी है। अधिकारी लोगों ने इतना गुंडागर्दी कर दी, कोई हिसाब बता नहीं सकते। गरीब आदमी परेशान हैं, कोई इतने परेशान कर दिए गरीब लोगों को। मैं कह रहा हूँ भाई लोगों, माता लोगों, सोच समझ के फिंगर देना है, फिंगर मांगना है। चुनाव के टाइम में हमने लड़ाई करनी है कि अगर ये वोट चुनाव करेंगे हम फिंगर लगा के वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। मैं तो वोट ही नहीं दूंगा किसी सरकार को, हम वोट नहीं देंगे। पहले हमें फिंगर लगाओगे तब वोट देंगे। ये तो लेने वाले ने समझना चाहिए या फिर देने वाले ने समझना चाहिए, दोनों में से एक ने तो संभलना चाहिए। ये थोड़ी कि तू बन गया ऊपर हवा में आकाश में उड़ने लग गए तो हम लोग फिर यहाँ पागल की तरह बैठे रहेंगे, देखे रहेंगे ऊपर को, वहाँ हवाई जहाज को। आज हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं करके। तो साहब मैं ये कहता हूँ ना, सोच समझ के कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर बनाऊँगा वीडियो।